हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स है, जिसको हम इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक भी बोलते हैं, वो आपके सामने 6 है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, ये हमारा हो चुका है। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में EOQ भी बोलते हैं ना, EOQ की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, हिंदी में बोलते हैं मितुवई आदेश मात्रा। कोई हिंदी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए बता देता हूँ, मितुवई आदेश मात्रा। बट एग्जाम में आपको EOQ लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इंग्लिश ही ज़्यादा यूज होती है। ओके, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम कैसे हमारे जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज समझेंगे। एंड EOQ कैसे निकालते हैं, कितना ऑर्डर दे कि इकोनॉमिकली सही रहे हमारे लिए, हमारी कॉस्ट कंट्रोल में रहे, हमारे मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में रहे। ओके, तो देखो EOQ को समझना है तो देखिए ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है। EOQ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। कोई भी हम ऑर्डर देते हैं ना, तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है जो हमारे काम आती है, मतलब लगती है काम। तो क्या आती है? दो तरह का खर्चा आता है ऑर्डर देने पर। एक आता है ऑर्डर कॉस्ट, जिसको आदेश लागत बोलते हैं, और एक आता है स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, संग्रहण लागत बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट का एग्जाम्पल देता हूं, उससे बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है वो ऑर्डर कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप ऑर्डर करोगे, कोई मटेरियल मंगाने के लिए ऑर्डर दोगे, तो वो मटेरियल आपके फैक्ट्री तक, आपके गोडाउन तक, आपके स्टोर तक आएगा, तो बीच का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, एक तो ये होती है कॉस्ट। सेकंड होती है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट में कैसे कि मटेरियल आ गया, हाँ, अब उसको जिस गोडाउन में रखना पड़ेगा उसका रेंट, अगर खुद का गोडाउन है और लोन ले रखा हो तो उसके ऊपर पे किए जाने वाला इंटरेस्ट, या फिर मटेरियल जो खरीदा है आपने, तो मटेरियल खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन लेके खरीदा है, तो वो जो मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट है उसका भी इंटरेस्ट। इसके अलावा जो मटेरियल रखा है आपने जिस जगह पर, वहाँ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ का सेफ्टी का खर्चा, एंड वहाँ का इंश्योरेंस, उस मटेरियल का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। तो दो तरह के खर्चे होते हैं। वैसे आप सोचोगे सर 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट, एक उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाने की कॉस्ट, और एक उसको सेव करने की कॉस्ट, उसको स्टोर करने की कॉस्ट, उसको केयर करने की कॉस्ट। ठीक है, बट परचेज कॉस्ट जो है उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सस्ते में परचेज करने की कोशिश कीजिए, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये जो दोनों कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है EOQ के जरिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जरिए। यानी कि आप अगर इकोनॉमिकली ऑर्डर दोगे ना, तो ये दोनों कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। अगर नहीं दोगे तो ये दोनों कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ट्रक है, और उस ट्रक के अंदर, मान लेते हैं ये ट्रक है, मुझे ट्रक बनाना नहीं आता है, ठीक है, ये ट्रक मान लो आप। इस ट्रक के अंदर टोटल 1000 बैग आ सकते हैं गेहूं के, व्हीट के। ठीक है, 1000 बैग की कैपेसिटी, 100 बैग की इसमें कैपेसिटी है। ठीक है, और ये ट्रक आपके फैक्ट्री तक सामान लाएगा, तो उसमें आपके लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 5000 रुपीज़, 5000 रुपये लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रक को ऑर्डर दोगे, तो इस ट्रक की 100% कैपेसिटी कितनी है कि इसके अंदर 100 बैग, 100 बोरी गेहूं आ जाएगा, और 5000 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। अब आप मुझे बताइए पर बैग या पर बोरी मुझे कितना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा? तो कैसे निकालेंगे? 5000 रुपीज़, यस, डिवाइड किसका कर दो? 100 बैग का, तो पर बैग हमको कितना पड़ा? 50 रुपये। यानी कि एक बोरी पर, एक बैग पर 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। बट अगर आप 100 बोरी नहीं मंगाते हैं, है ना, अगर आप 100 बोरी नहीं मंगाते हैं, आप बोलते नहीं भैया हमको तो अभी 50 बोरी ही चाहिए, हमको तो 50 बैग ही चाहिए, हमको 100 बैग नहीं चाहिए, हमारी अभी आगे डिमांड ही इतनी है, हमको इतना ही चाहिए, हम इतना ही रख सकते हैं गोडाउन के अंदर, तो अब ये तो 5000 रुपीज़ ही लेगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फिक्स है ट्रक का। तो अब बताओ कितनी कॉस्ट आएगी पर बैग?
50,000 डिवाइड बाय 50, 50, 51 तो कितना आ गया 100 रुपीज़। अरे वाह, 100 रुपीज़ पर बैग, पर बोरी। यानी कि इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ऑर्डर दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी पर यूनिट या पर बैग या पर बोरी, और अगर आप कम ऑर्डर दोगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बैग, पर बोरी या पर यूनिट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये देखिए, ये जो ऑर्डर कॉस्ट है ना, ये अगर हम बहुत ज़्यादा देंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है सर, बढ़िया है, मज़ा है, कॉस्ट कम आएगी। और अगर हम, है ना, ये देखो मैंने यहाँ ऑर्डर लिख रखे हैं, अगर हम ऑर्डर देते हैं एक्सेस में, इफ़ परचेज एक्सेस क्वांटिटी, तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम लेस क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे तो हमारी ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 50 से 100 हो गया था ना सीधा। ठीक है, ओके। तो अब क्या दें ऑर्डर, सर यही दो, ज़्यादा मंगाओ सस्ता पड़ेगा। ठीक है, बट जब ज़्यादा मंगाएंगे ना तो हमारी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हम ऑर्डर देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। अब 100 बोरी मंगा लिया आपने तो 50 रुपये पर बोरी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है, सही है, बट 100 बोरी रखने की आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो एक और जगह आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपने वो 50 बोरी जो एक्स्ट्रा मंगा रहे हो वो आपके पास पैसा नहीं था, किसी से उधार लेके आपने मंगाया है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसका इंश्योरेंस। यहाँ पर मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ गेहूँ का, कुछ भी सामान हो सकता है, तो उसका रेंट, उसको स्टोर करने का, उसको केयर करने का खर्चा बढ़ जाएगा। ज़्यादा मंगाओगे तो ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ेगी, और कम मंगाओगे तो कम केयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर एक्सेस क्वांटिटी मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी बट स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, केयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कम मंगाओगे तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी बट केयरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कम मंगाओगे तो कम केयर करनी पड़ेगी। तो कितना मंगाएं, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ना इसकी ना उसकी, इसकी मानो। EOQ का फॉर्मूला है, यानी कि इस फॉर्मूले से एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, अगर वो ऑर्डर दोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों में बैलेंस होके आपका जितना कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है वो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS करना है। पहले अंदर से सॉल्व हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा अंडर रूट कर देना, आपके पास EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। एक इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, इसका ऑर्डर दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और आपकी केयरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कंट्रोल रहेगी। अब यहाँ पर 2 का मतलब तो 2 ही है, A का मतलब यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन पे है कि आपका पूरा एक साल में कितना कंजम्पशन होता है, कितना कंज्यूम करते हो आप मटेरियल को, कितना मशीन में डालते हो, उससे कितना फिनिश गुड्स बनाते हो, एनुअल कंजम्पशन। O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने पर एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है। ठीक है। C का मतलब यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट है। C का मतलब केयरिंग कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखना है ना। C का मतलब क्या है, कॉस्ट पर यूनिट या फिर प्राइस पर यूनिट भी बोल सकते हैं। S का मतलब यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट है। S हमेशा आपको परसेंटेज में दे रखा होगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पर आपको EOQ कैलकुलेट करना है। इसमें आपको एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है, प्राइस पर यूनिट यानी कि C दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है। अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका O, और प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट ये C हो गया, स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट आपका S हो गया, जो कि परसेंटेज में होता है, मैंने बोला, और ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं सीधा, यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो EOQ का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का तो 2 आ जाएगा। A कितना है, एनुअल कंजम्पशन है 600 यूनिट। O कितना है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 12 रुपए। C यानी कि आपका कॉस्ट पर यूनिट या फिर प्राइस पर यूनिट भी बोलते हैं ना, ये C है। प्राइस पर यूनिट बोलो या कॉस्ट पर यूनिट बोलो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। ये 20 मल्टीप्लाई S का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट, वो कितना 20%। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट ऊपर वाला सॉल्व कीजिए।
600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200 और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400। अब 20 का 20% निकालना है तो 20 का 20% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 4 रुपीज़। 20 का 20% कैलकुलेट करके देख लो 4। अब आप 14,400 के अंदर 4 का डिवाइड कर दो तो 14,400 डिवाइड बाय 4 तो आ गया 3,600। अब बीकॉम वगैरह में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो ये 3,600 कैलकुलेटर पे लिखो और ये अनरूट वाला बटन दबा दो, ये वाला अनरूट वाला बटन दिख रहा है ये वाला, तो ये अनरूट बटन दबाया तो कितना आ गया 60। तो 60 यूनिट का एक बार में ऑर्डर दोगे तो आपको वो इकोनॉमिकली सही पड़ेगा। ये EOQ है, इससे आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट दोनों कंट्रोल रहेगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए ठीक है। और यहाँ पर ये लीजिए, मेन तो प्रैक्टिस तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं ना, ये नहीं सॉरी ये वाला, हाँ एक तो ये ले लीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए किसका क्या मतलब है, और एक ऊपर ये लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक में आ जाए आपके, हाँ ये ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप चार्ट को समझा सकते हैं, चार्ट नहीं बनाना लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो आप इस तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।